वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आखिर वही हुआ जिसका हमें अंदाजा था। और जो हवाएं चल रही थी, हवाओं के अनुकूल ही महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका, बीएमसी और बाकी के 28 जो नगर निगम नगर पालिकाएं हैं उनके परिणाम आए हैं। हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से बीएमसी की, अर्थात महानगर पालिका मुंबई। और वहाँ के परिणामों ने एक तरफा तरीके से ये बता दिया है कि राष्ट्रवाद जीता है। अगर कोई ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जीती है, अगर कोई ये कहता है कि एकनाथ शिंदे जीते हैं, अगर कोई ये कहता है कि थोड़े बहुत स्पर्श के कारण से अजित पवार की एनसीपी जीती है, तो वो गलती कर रहा है। दरअसल इन चुनावों में राष्ट्रवाद जीता है। इन दिनों इन चुनावों में सनातन जीता है। इन चुनावों में पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके विरुद्ध एक आवाज, एक ध्वनि पैदा की है कि यह देश यह विखंडन में भरोसा नहीं करता है। हमारे देश की जनता एकता में विश्वास करती है, राष्ट्र की उन्नति में विश्वास करती है। ये भी संदेश देती है कि नरेंद्र मोदी के साथ में, नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ में पूरा राष्ट्र खड़ा है। देवेंद्र फडणवीस उसके प्रतिनिधि है, महाराष्ट्र सरकार उसके प्रतिनिधि है। इसलिए न तो भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में रहे, न एकनाथ शिंदे रहे, और अजित पवार तो बिल्कुल ही नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने तो बीच बीच में शरद पवार जी के साथ में भी गलबहियां कर ली है। उसका दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ रहे इन चुनावों में कि एनसीपी अजित पवार की जो कुछ अच्छा कर सकती थी वो उसके भी पत्ते और झड़ते हुए पूरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुखरता से एक नंबर पर आना थी, वो आ चुकी है। और साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर के छोटे भाई की तरह एकनाथ शिंदे की शिवसेना को आना था, वो भी आ गई है। लेकिन संदेश बहुत साफ है कि राष्ट्रवाद जीता है। हिंदू होना, सनातनी होना और इसकी परंपराओं का पालन करने वाली नीतियां जिन पार्टियों की है उनकी विजय यहां पर हुई है। साथ ही विकास का जो आईना है, विकास का जो दृष्टिकोण है, उसकी विजय भी हुई है। लाडली बहनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। दूसरा पक्ष देखिएगा, दूसरा पक्ष ये कि वे क्षेत्र जो छेद वाली टोपी पहनने वाले लोगों की बहुतायत वाले हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना क्यों न हो, मैं अजित पवार को तो अब उधर ही गिन रहा हूं, मैं इधर गिन ही नहीं रहा हूं, क्षमा करना आप। दरअसल ये दो ही पार्टियां एक साथ थी अभी, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। तो ये दोनों वही प्रखरता से पूरे निकल करके आए हैं ऊपर, जहां पर छेद वाली टोपियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। लेकिन अब आप देखिएगा, कांग्रेस और उद्धव तो न 3 में रहा, न 5 में रहा बेचारा। वो तो जो शाप लगा है एक तरीके से, जैसा सारे लोग कहते हैं। और मैं भी उस अभिमत से सहमत हूं कि जो दिशा सालियान की हत्या की है आदित्य ठाकरे ने, और जिस तरीके से वो पिटिशन अभी लगी हुई है, और ठीक सुशांत सिंह राजपूत की भी, उस प्रतिभावान लड़के की जिस तरह निर्दयता से हत्या की है, तो दिशा, सुशांत और न जाने कितने ऐसे निरपराध अभिनय के क्षेत्र में जाने वाले बच्चों की जो हत्याएं की है, जैसा इस समय सारे लोग चीख चीख के बोल रहे हैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, और ये लोग पूरी गैंग की तरह उनको मारने में, ऐसे निरपराध बच्चों को मारने में आगे बताए जा रहे हैं। तो उनका सबका शाप लगा है। और अब ये मैं लोग कहते हैं ना, एक कमेंट में मैं कहीं पढ़ रहा था कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तो हालत ये होगी कि अभी ये रेलवे स्टेशन मुंबई पर कटोरा लेके बैठेंगे, ऐसी अवस्था इनकी होने वाली है। यद्यपि ये बड़ी दुखद स्थितियां होगी। आसमान से जब बाला साहब ठाकरे देखेंगे कि उनके वंशज अब ये कर रहे हैं, तो कितना दुख होगा। यद्यपि लोग कहते हैं कि अरबों रुपया कमा चुके हैं, उस नौबत नहीं आएगी, ये बात की बात है। लेकिन देखिए, मालेगांव में लगभग 80% छेद वाली टोपी पहनने वाले लोगों की बहुतायत है, वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। भिवंडी 50% है, कांग्रेस आगे चल रही है। औरंगाबाद लगभग 30%, संभाजी नगर नाम जरूर रख दिया, लेकिन 30% छेद वाली टोपियां पहनने वाले हैं, वहां पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। मुंबई 18% ही है, उसके बावजूद भी वहां पर कांग्रेस थोड़े बहुत
और बाकी कटोरा लेकर के जो जो मुंबई रेलवे स्टेशन पर बैठने वाले हैं उनकी पार्टी के कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। लातूर 14% है, कांग्रेस वहां आगे है। नांदेड़ में 28% है, कांग्रेस वहां आगे है। तो कांग्रेस अब केवल उन लोगों की ही पसंदीदा पार्टी रह गई है जो इस राष्ट्र में सनातन परंपराओं के विरोध में जाते हैं और इस राष्ट्र में विखंडन पैदा करते हैं, या फिर उनके सपने हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। ऐसे लोगों के साथ जो कांग्रेस खड़ी होती है, तो ऐसे ही लोग, उनके भीतर की भी जो भावनाएं हैं, उन्हीं के साथ अब केवल कांग्रेस है। तो जो कुछ है चित्र सामने, लेकिन एक तरफा जीत बीएमसी पर चाहिए। 114 वोट, 114 संख्या, 114 ही पार्षद, लेकिन अभी की स्थिति में लगभग 150 के लगभग भारतीय जनता पार्टी और शिव सैनिक, जो मूल शिव सैनिक कहना चाहिए, एक नाथ शिंदे वाले, जो बाला साहब ठाकरे की परंपरा के लोग हैं, उनके सपनों के अनुकूल काम करने वाले लोगों के वाले हैं, उनकी पार्टी आ रही है। और बाकी में कुचर विशेषकर जो कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि तीसरे नंबर पे जा सकती है, और आखिरी में तो कटोरा लेके जो बैठेगा उसके पार्टी दिखाई देगी, जो अब खत्म प्राय होने वाली है। वीडियो आपको ठीक लगा हो तो शेयर कीजिएगा और साथ दीजिएगा राष्ट्रवादियों के ऐसे चैनल जो राष्ट्रवाद की मुखर ध्वनि बनते हैं, जो आपकी राष्ट्र की परंपराओं के इस राष्ट्र को ऊपर ले जाने में, दुनिया से मुकाबला करने के लिए हमारे राष्ट्र को खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे चैनल को साथ दीजिए। साथ में मेरी चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कीजिएगा। हम जान जोखिम में डाल करके और आंख से आंख लड़ा करके राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ काम करते हैं और बोलते हैं। इससे साथ दीजिएगा। भारत माता की जय।